महाभारत, इतना बड़ा युद्ध, लेकिन कभी कभी ना बस एक रात, एक अकेली रात सब कुछ बदल सकती थी। और आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक रात की। कहानी है 5 सुनहरे तीरों की, वो तीर जिनसे पांडवों का अंत बिल्कुल तय हो चुका था। तो चलिए देखते हैं कि कैसे उस एक रात भाग्य बस एक पतले से धागे से लटका हुआ था। जरा सोचिए, क्या होता अगर युद्ध की 9वीं रात को ही पांडव मारे जाते। कहानी खत्म, है ना? लेकिन ये कोई बस ख्याली सवाल नहीं है। सच में एक पल ऐसा आया था जब उनकी मौत बिल्कुल पक्की थी। और उस रात न अर्जुन का गांडीव काम आने वाला था और न ही भीम की गदा। तो बात है युद्ध की 9वीं रात की। सोचिए, कौरवों का खेमा, माहौल में एक अजीब सा तनाव था। और इसी बीच गुस्से से बिल्कुल उबलता हुआ दुर्योधन, वो सीधा जा पहुंचा अपने दादा और सेनापति भीष्म पितामह के सामने। और दुर्योधन ने जो कहा ना, वो शब्द किसी जहरीले तीर से कम नहीं थे। उसने सीधा सीधा भीष्म की निष्ठा पर, उनकी वफादारी पर सवाल उठा दिया, उनके क्षत्रिय गौरव को ललकार दिया। अब ये सुनना था कि बस भीष्म पितामह का सब्र का बांध टूट गया। सोचिए, अपने ही पोते के मुंह से अपनी वफादारी पर सवाल, ये अपमान बर्दाश्त के बाहर था। उनका खून खौल उठा और बस अपमान की इसी आग से निकली एक ऐसी भयानक प्रतिज्ञा जो सबको जलाकर राख कर सकती थी। तो अपने उसी भयंकर गुस्से में भीष्म ने तरकश से 5 खास सुनहरे तीर निकाले। देखिए, ये कोई मामूली तीर नहीं थे, इन्हें मंत्रों से अभिमंत्रित किया गया था। भीष्म ने अपनी पूरी तपस्या की शक्ति इनमें झोंक दी थी। मतलब अब ये अजेय हो चुके थे। और फिर उन्होंने वो प्रतिज्ञा ली, एक ऐसी प्रतिज्ञा जिसने एक तरफ तो कौरवों के खेमे में जश्न का माहौल बना दिया और दूसरी तरफ पांडवों के भाग्य पर मौत की मोहर लगा दी। क्योंकि सब जानते थे, भीष्म का वचन मतलब पत्थर की लकीर। अब पांडवों का अंत निश्चित था, कोई शक नहीं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब आना था। जब जीत दुर्योधन के हाथ में थी, बिल्कुल सामने, तभी उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, बस वही हुआ। उसकी अपनी ही एक आदत, उसका शक, उसका अविश्वास, वही पांडवों का सबसे बड़ा हथियार बनने वाला था। असल में दुर्योधन का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं था, बल्कि उसका अपना शक था। उसे अपने सगे दादा के वचन पर ही भरोसा नहीं हुआ। उसके मन में ये डर बैठ गया कि भाई सुबह होते होते कहीं भीष्म का पांडवों के लिए प्यार उनकी प्रतिज्ञा पर भारी न पड़ जाए। और इसी डर में उसने एक ऐसी मांग कर दी जो सब कुछ बदलने वाली थी। उसने कहा कि वो 5 तीर रात भर उसके पास उसकी सुरक्षा में रहेंगे। अब भीष्म तो वचन दे चुके थे, वो मान गए। और बस ठीक उसी एक पल में भाग्य ने पलटी मारी। जैसे ही वो अजय तीर भीष्म के हाथों से निकलकर दुर्योधन के हाथ में गए ना, युद्ध का नतीजा अनजाने में ही सही पर बदल चुका था। ये थी दुर्योधन की सबसे बड़ी और सबसे घातक भूल। तो जब कौरवों के खेमे में ये सब ड्रामा चल रहा था, दूसरी तरफ पांडव शिविर में कोई था जिसे सब पता चल चुका था। अंतर्यामी श्री कृष्ण, वो सब जान गए थे। उन्होंने भीष्म की उस भयानक प्रतिज्ञा को भांप लिया था और बिना एक लम्हा बर्बाद किए उन्होंने अपनी चाल चल दी। अब कृष्ण का जो हल था ना, वो किसी हथियार में नहीं था। नहीं, वो तो इतिहास के एक भूले बिसरे पन्ने में छिपा था। उन्हें याद आया दुर्योधन का एक बहुत पुराना वादा, एक वरदान जो उसने कभी अर्जुन को दिया था और अर्जुन ने उसे संभाल कर रखा था कि सही वक्त पर मांगूंगा। बस यही थी कृष्ण की रणनीति की चाबी। और प्लान क्या था? सुनने में बहुत ही सिंपल, लेकिन उतना ही साहसी। कृष्ण ने आधी रात को अर्जुन को नींद से जगाया, उसे उस पुराने वरदान की याद दिलाई और फिर उसे भेज दिया निहत्थे सीधे दुर्योधन के शिविर में। और हाँ, एक बहुत ही खास चीज मांगने के लिए। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। आधी रात का अंधेरा, दुश्मन का खेमा और उसके बीचों बीच अकेला निहत्था अर्जुन चल रहा है। हवा में जो तनाव होगा उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। अब दुर्योधन ने अर्जुन को अपने सामने देखा तो हैरान रह गया, पर उसका घमंड, उसे लगा कि अर्जुन शायद सुलह करने आया है या हार मानने। तो उसने बड़े रौब से कहा, राज्य छोड़कर जो मांगना है मांग लो। और बस यहीं पर अर्जुन ने कृष्ण की योजना का आखिरी और सबसे बड़ा दाव खेला। उसने वो चीज मांगी जिसकी दुर्योधन सपने में भी नहीं सोच सकता था। ये एक परफेक्ट शाह और मात थी।
अर्जुन के शब्द सुनते ही दुर्योधन के तो जैसे होश ही उड़ गए। वो बिल्कुल सन्न रह गया। बस उसी एक पल में बिना एक भी हथियार उठाए पूरे युद्ध का पासा पलट चुका था। एक बहुत बड़ा विनाश टल गया था। दुर्योधन तो अपने ही बुने जाल में फंस गया था, अपने ही दिए वचन में। अब एक क्षत्रिय होने के नाते वो अपनी जुबान से पीछे तो हट नहीं सकता था। तो भारी मन से, कांपते हाथों से उसे वही 5 तीर अर्जुन को देने पड़े। वही तीर जो कुछ घंटों बाद पांडवों की मौत का सामान थे। अब अगली सुबह हुई, दुर्योधन खाली हाथ भीष्म के पास पहुंचा। लेकिन भीष्म को गुस्सा नहीं आया, जरा भी नहीं। वो बस मुस्कुरा दिए। वो एक पल में समझ गए कि ये सारी लीला किसकी है। उन्होंने मन ही मन कृष्ण की तरफ हाथ जोड़े और ये मान लिया कि इस हारी हुई बाजी को सिर्फ और सिर्फ वासुदेव ही पलट सकते थे। ये एक बेहतरीन मिसाल है इस बात की कि कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा के लिए धर्म के दायरे में रहकर किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो देखा, ये कहानी सिर्फ रणनीति या बुद्धिमानी की नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा विश्वास की, आस्था की, जीत की कहानी है। और ये उस सदियों पुरानी कहावत को बिल्कुल सच साबित करती है, जाको राखे साइयां, मार सके न कोई। ये हमें एक ही बात याद दिलाती है कि जब विश्वास अटूट हो ना, तो सामने खड़ी मौत को भी टाला जा सकता है।